हाँ, आइए हजरात, मैं इल्तमास कर रहा हूँ मोहतरम जाहिद बलरामपुरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नज़ाना अक़ीदत पेश फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं आपके मेहमान शायर, बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन शेर कहने वाले और उतने ही हुस्न के साथ नज़र सामीन करने वाले मोहतरम जाहिद बलरामपुरी साहब तशरीफ़ लाना है। बावाज़े बुलंद सलावत इरशाद फरमाएँ। शुक्रिया। मोमिन कराम सलामुन अलैकुम। बैठा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि खला नहीं है, मगर जब खड़ा हुआ मैं तो मैंने देखा कि काफ़ी खला है बीच में। अगर मोमिन आए ही हैं सुनने के लिए तो थोड़ा सा करीब आ जाएं। अभी अहमद भाई बहुत अच्छे नाज़िम है, पूरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह जाने पहचाने जाते हैं, मगर कई मरतबा बुलाया आप हजरात को और आप लोग आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये फ़र्श आप ही के लिए बिछाया गया है, गैरों के लिए नहीं बिछाया गया है। आप हजरात से थोड़ा सा गुजारिश है, और जलालपुर का मजमा वहाँ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आगे आ जाएं। अगर जलालपुर में 2, 4, 5 मरतबा कह दिया गया कि आगे आ जाएं तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान की महफिलों में सामाइन नहीं आएंगे, इसलिए कि जलालपुर में जब नहीं आ रहे हैं तो हिंदुस्तान में क्या आएंगे। आइए हजरात, जैसा कि जनाब अहमद बिजनौरी साहब ने कहा कि थोड़ी देर तक हमें शेर पढ़ना है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आया हूँ तो जितना पढ़ना है उतना पढ़ के जाऊं, मगर नहीं मैं बना देता हूं। सुनिए, आप नहीं आ रहे तो मैं आ रहा हूं। आइए, थोड़ी देर तक है तो मैं अपने लिए माहौल बनाऊंगा, उसके बाद में जो सुनाना है वो शेर सुना के जाऊंगा। जश्न मौला अब्बास है, मौला अब्बास का रोज़ा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर तक अपने लिए माहौल बना लूं। मेरे नौजवानों थोड़ा सा करीब आ जाओ। देखिए हम वहां से इतनी दूर आ गए, थोड़ा सा अगर आप लोग करीब आ जाएंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। भैया थोड़ा सा तो आप लोग भी करीब आ जाओ। बैठे हुए हो महफिल में, उससे कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ बैठे यहाँ बैठे, ये कोई वो बात नहीं कि ये कोई फंक्शन नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये अकीदे का सौदा है। जितना अकीदा मजबूत होगा उतना करीब आके बैठेंगे। ये कोई नहीं, बस हम थोड़ी देर पढ़ के मैं जा रहा हूँ जी। मौला अब्बास का जश्न है, थोड़ी देर अपने लिए माहौल, उसके बाद में जो शेर सुनाना है वो बुजुर्गों की नजर करके जाऊंगा, बस दुआ लेके जाऊंगा कि मौला अब्बास का जश्न है। मैं वहीं से आगाज करता हूं कि लो चेहरे उफुक से उठी सुरमई नकाब, कांपे नुजूम जर्द हुआ रोए मुआताब, खन के फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब, रंगों की आबोताब चुराने लगी फिजा, आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्रे जमील में, रोशन हुए चराग दयारे खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में, बलने लगी शुआएं तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जबीने रसालत माफ से, नगा झुंझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं सिमटने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार, आवाज दी नकीबे फलकने की होशियार, था मेरा काब दौलतो दुनिया उदी चली, सुए जमी सवारी अर्शे बरी चली। थोड़ी देर की सादत है बस के पैदा हुए तो काबे की बुनियाद बन गए, सुनते हैं जिब्राइल के उस्ताद बन गए, निकले पहे जहाद तो फौलाद बन गए, होकर जवां रसूल के दामाद बन गए, उसने अमल से कुव्वते परवरदिगार ली, तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार ली। थोड़ा सा मजमा करिए, मेरे जो भाई पीछे बैठे हो ये भी अगर आगे आ जाए, चाहिए न देखिए कौन से अंजुमन प्रोग्राम कर रही है, ये न देखिए कौन से मोहल्ले के लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि किसका प्रोग्राम हो रहा है, किसके प्रोग्राम में आप आए हैं, किसका जिक्र हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल से आप दिल साफ करके आए, कोई भी आए दिल साफ करके आए, कभी ये ना देखे किसका प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम है कि उसका प्रोग्राम है। जब भी आए तो जहां जगह मिले आगे से आगे बैठा करें जश्न में। मुझे थोड़ी देर तक मैंने कहा मैं अपने लिए माहौल बनाऊंगा, उसके बाद जो शेर पढ़ना वो पढ़ के जाऊंगा कि पैदा हुए तो काबे की बुनियाद बन गए, सुनते हैं जिब्राइल के उस्ताद बन गए, निकले पाए जहाद तो फौलाद बन गए, होकर जवां रसूल के दामाद बन गए, हुस्ने अमल से कुव्वते परवरदिगार ली, तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार ली। मौला अब्बास का जश्न है, लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इख्तिदार, जब होगा मेरे बाद जमाने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार, जो मंजिलत नबी की वो सिब्ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। अभी एहसास ही नहीं हुआ कि जलालपुर में पढ़ा, मैंने एहसास हुआ ही नहीं जलालपुर में पढ़ा।
यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है, यानी हुसैन को, भाई थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दे, थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दे, थोड़ा करीब आ जाए। आपके करीब आने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा आप करीब आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि जो मंजिलत नबी की वो सिब्ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे। कुछ लोग अपनी यही फजीलत चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं चाहे दोबारा बुलाए जाऊं या ना जब बुलाए जाऊं, मगर बात जो हक होती है वो हक कह के जाता हूं, चापलूसी नहीं करता। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं खड़ा रहूंगा तो मेरी फजीलत है, कुछ लोग कहते सोचते हैं मैं बाहर बैठा रहूंगा तो मेरी फजीलत और गिनती होगी, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दूर बैठा रहूंगा बुलाने पर नहीं आऊंगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी कहलाऊंगा इस एरिया का। ऐसा नहीं है। यहाँ जो फकीर बन के आता है वो तवनगर बन के जाता है, जो गदागर बन के आता है वो अबूसर बन के जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आएंगे नहीं तब भी जश्न होगा, नहीं आएंगे तब भी जश्न होगा, आप नहीं आएंगे तब भी जश्न होगा, शायर नहीं आएंगे तब भी जश्न होगा, ये जमीन का फर्श नहीं होगा तब भी जश्न होगा, आसमान का शामियाना नहीं होगा तब भी जश्न होगा, सितारों की कंदीलें नहीं होंगी तब भी जश्न होगा, सूरज में चमक नहीं होगा तब भी जश्न होगा, सितारों में दमक नहीं होगी तब भी जश्न होगा। ये जश्न उसका है जिसके लिए ये कायनात बनाई गई है। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार, जब होगा मेरे बाद जमाने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार। जो मंजिलत नबी की वो सिब्ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जलाले करबो बला मांगने लगे, एक बावफा पिसर की दुआ मांगने लगे, एक बावफा पिसर की काश में पहुंचा ले जाऊं मिस्रों को, एक बावफा पिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई कबूल दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। भाई थोड़ा सा माहौल बन गया, खुदा का शुक्र है। आज इस पे दो नाजिम, बहुत बड़े बड़े दो नाजिम हैं यहाँ पर, और जनाब अहमद बिजनौरी साहब जिसको मशहूर है ज़माना नाजिम, पूरी दुनिया जानती है, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन नाजिम, और जनाब चंदन फैजाबादी साहब बेहतरीन शायर है, तमाम शोरा कराम हैं। अहमद भाई इंशाल्लाह ताला, उम्मीद आजमी साहब बहुत बड़े नाजिम जो 250 बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं माहौल बना रहा हूँ, बस उसके बाद में कुछ शेर सुना के जाना है, इसलिए कि मुझे कहीं और भी जाना था, मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा माहौल बन जाए। देखिए बुजुर्ग दाद दे रहे हैं कि उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जलाले करबो बला मांगने लगे, एक बाबा मिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई कबूल दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। कहाँ सुन रहे हैं, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। अब्बास आए रुए शजात लिए हुए, जाने वफा वकारे अतात लिए हुए, मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए, माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन। गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, थोड़ा सा जुड़ जाए, बस थोड़ा सा जुड़ जाए, थोड़ा जुड़ जाए, नहीं थोड़ा ऐसा ही जुड़ जाए, बस थोड़ा सा। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मौला अब्बास का बचपना पढ़ रहा हूँ, मौला अब्बास का बचपना पढ़ रहा हूँ। माँ गोद में चले आए, बस मैं शेर पढ़ दूँ, आप लोग चले आए। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जलाले करबो बला मांगने लगे, एक बाबा फिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई कबूल दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। अब्बास आए रुए शजात लिए हुए, जाने वफा वकारे अतात लिए हुए, मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए, माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। गहवारे नहीं, अभी और आगे चलना है, गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, हैबत से उसके था सफे बातिल में इंतशार, अंगड़ाइयां जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हो असद हक यादगार, बहरे जहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुट्ठियां की अलम चाहिए।
कहती थी मुट्ठियां, कहती थी मुट्ठियां कि अलम। ये 2 रुकन हुए बच्चे के, शाहजहान 2 रुकन हुए बच्चे के। हाँ, बच्चा मुट्ठी बन के रहता है, माँ गोद में लेती है, उसके बाद जब गहवारे में जाता मुट्ठी बन के रहता है। 3 रुकना और सुनाना है बच्चे का, 3 रुकना और बच्चे का। ये 2 रुकन हुआ, मुट्ठी बंद करने का और गोद में लेने का। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हूँ असद हक यादगार। मैं हैबत से उसके धार सफे बातिल में इंतशार, अंगड़ाइयां जो लेता था झूले में बार बार। मकसद ये था कि हूँ असद हक यादगार, बहरे जिहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे। कहती थी मुट्ठियां की अलम चाहिए मुझे, बाजुओं को मजबूत करिए। कहती थी मुट्ठियां की अलम चाहिए मुझे, क्यों हो न इसके नाम के झंडे गड़े हुए। मासूमियत के नक्श है दिल पर गड़े हुए, साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए। भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। मौला अब्बास का बचपना पढ़ रहा हूं, थोड़ा जुड़ जाए भाई, थोड़ा जुड़ जाए, थोड़ा जुड़ जाए। भाई का हाथ थाम लिया, बैत पढ़ रहा हूं सरकार, बैत पढ़ रहा हूं, बैत पढ़ रहा हूं कि भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। पाला है दस्ते फातह है बदरो हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है झुलाया उसे। लोरी हसन ने दी है, झुलाया हुसैन ने, लोरी हसन ने दी है, झुलाया हुसैन ने। चंदन भाई की तरफ से दाद आ गई, मैं अपने खुश नसीब मानता हूं कि लोरी हसन ने दी है, झुलाया हुसैन ने। वाकई में चंदन फैजाबादी साहब एक ऐसी शख्सियत शायरी की दुनिया में कि तमाम बच्चों को मंजर आम पे पेश कर दिया, लोगों के सामने पेश कर दिया कि देखो ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। ये हुनर चंदन फैजाबादी के अंदर मौजूद है। तशरीफ रखते हैं। बस आखिरी बंद है। मौला अब्बास को गोद में लिया, उसके मौला अब्बास ने मुट्ठी बंद की, फिर उंगली पकड़ के खड़े होना सीखा, है ना, झूला झूला। अब आखिरी रुकन है कि जब बच्चा चलना सीख जाता है तो वालिद जो है बाजार तक ले जाते हैं बच्चे को, बाजार तक ले जाते हैं। आखिरी रुकन है ना कि अब्बास आए रुए शजाद लिए हुए, जाने उफा वकारे तार लिए हुए, मादर का चैन बात की अजमत लिए हुए। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को हो गए। मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को, गहवारे में ही जाओ जलाल थी अश्कार। मकसद ये था कि हुआ सद यादगार, अंगड़ाइयां जो लेता था झूले में बार बार। मकसद ये था कि हुआ सद यादगार, बहरे जिहाद तेग दुदम चाहिए मुझे। कहती थी मुट्ठियां की अलम चाहिए मुझे, कि होना इसके नाम के झंडे गड़े हुए। मासूमियत के नक्शे दिल पर गड़े हुए, साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए। भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। पाला है दस्ते फातह है बदर हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है, झुलाया हुसैन ने। सबसे खूबसूरत बंद पढ़ने जा रहा हूं। लोरी हसन ने दी है, झुलाया हुसैन ने। निकले पदर के साथ मदीने में जब कभी, अहले सितम में मच गई हैरत से थरथरी। तवज्जो तवज्जो। निकले पदर के साथ मदीने में जब कभी, अहले सितम में मच गई हैरत से थरथरी। गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, गुल था कि बाप बेटे। चौथा मिसरा, चौथा मिसरा, चौथा मिसरा बुजुर्गों से दुआ। गुल निकले पदर के साथ मदीने में जब कभी, अहले सितम में मच गई हैरत से थरथरी। गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी। देखो 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 अली के साथ है छोटा सा एक अली। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी आसानी जलालपुर सुन लेगा मेरा। ये मेरे भाई बैठ जाए तो मैं बहस सुना दूं। निकले पदर के साथ मदीने में जब कभी, अहले सितम में मच गई हैरत से थरथरी। गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी। देखो देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली। हर हर अदा में बाप के तेवर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखा। जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे।
जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे। ऐसे थोड़ा सा जुड़ के सुन लें, बस कुछ शेर, चंद शेर सुनाना, इसलिए कि मैंने जितनी ताकत थी सर्फ कर दिया। के गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली, हर हर अदा में बाप के तेवर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे। अब चार मिसरे मौला अब्बास के हवाले से मुलाहिजा फरमाएं। अभी यहाँ बहुत आगे तक था, मगर कुछ सोता हूँ अपना सुना के जाओ। जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे सब्र शब्बीर पर था जोरे अली का पहरा, फिर भी लाशों से अलमदार ने रन फाड़ दिया, फिर भी लाशों से अलमदार ने रन फाड़ दिया। इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात, प्यास की तेज से पानी का गला काट दिया। इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात, इसी बरहम की, इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात। थोड़ा सा मेरा मोहतरम मजमा सुन ले। इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात, प्यास की तेज से पानी का, जलालपुर में शेर सुना जा रहा है इसलिए सुना रहा हूं। इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात, प्यास की तेज से पानी का गला। देखिए इबादत में इधर उधर नहीं देखा जाता मेरे यहाँ, हाँ मेरी तरफ देखिए, थोड़ा खूने जिगर सर्व कर रहा हूं। इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात, प्यास की तेज से पानी का गल। जनाब अली असगर के हवाले से कहा कि इतनी बरहम थी तबीयत, ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से। जलालपुर में शेर सुने जाते हैं, सुनिए, ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से, सगीर जीत गया शाम के जवानों से। ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से, सगीर जीत गया शाम के जवानों से। तो सिपाही शाम से असगर ने कह दिया हंसकर कि तुम गुबार हो उलझो ना आसमानों में। सिपाही शाम से असगर ने कह दिया हंसकर, सिपाही शाम से असगर ने कह दिया हंसकर, सिपाही शाम से असगर ने कह दिया हंसकर कि तुम गुबार हो उलझोना आसमानों से, कि तुम गुबार। एक मतलब सुनाना चाह रहा हूं, और शायद मेरी शायरी की मेरी शेरी जिंदगी की ये मेरे बख्शी की जमानत भी हो यही मतलब। और जलालपुर में अभी तक के शोरा किराम मौजूद हैं, कहीं पर भी ना निजामत में ना कहीं शायरी में नहीं ये शेर नहीं पढ़ता, इसलिए कि हर जगह जलालपुर जैसा मजबा नहीं मिलता। और ऐसा ही मैं जलालपुर की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम 150 नौहे जलालपुर के सुना सकता हूं इस माइक पर। अभी जो लोग हमको सुने हैं वो जानते हैं, ऐसे नहीं तारीफ कर रहा हूं। बाकायदा यहाँ की अंजुमनों की, जिस अंजुमन का कहेंगे उस अंजुमन का नौहा, उस अंजुमन का कलाम सुनाऊंगा, ऐसे नहीं तारीफ कर रहा हूँ। मैं जलालपुर की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं जुड़ जाऊँ आपसे कि सब्र शब्बीर पर था जोरे अली का पहरा, फिर भी लाशों से अलमदार ने रन पाट दिया। और आगे यकीन ना हो तो बाहर जाऊंगा, आके सवाल कर लेना कि फलां अंजुमन का कलाम सुना दो, देखो सुनाता हूं कि नहीं, और नहीं सुनाऊंगा तो गिरेबान पकड़ लेना। सब्र शब्बीर था तो जोरे अली का पहरा, फिर भी लाशों से अलमदार ने रन पाट दिया। इतनी बरहम थी तबीयत की सरे नहरे फुरात, प्यास की तेज से पानी का गला काट दिया। वो मतलब समाज फरमाए कि उसके लबों पर प्यास मिली कायनात में, उसके लबों पर प्यास मिली कायनात में, जिसने समंदरों को निकाला ज़कात में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उसके लबों पर प्यास मिली कायनात में, जिसने समंदरों को निकाला ज़कात में। तो होठों पे पपड़ियां हैं तो साहिल धुआं धुआं, जैसे किसी ने आग लगा दी फरार। होठों पे पपड़ियां हैं तो साहिल धुआं धुआं, होठों पे पपड़ियां हैं तो साहिल धुआं धुआं। होठों, आधा घंटा हो गया है, होठों पे पपड़ियां है तो साहिल धुआं धुआं, जैसे किसी ने आग लगा दी फुरात में। एक शेर सुनाना है, होठों पे पपड़ियां है तो साहिल, बोर तो नहीं हो रहा है,
2-3 शेर और सुनाना है, उसके बाद नसादत तमाम। होठों पे पपड़ियां है तो साहिल धुआं धुआं, जैसे किसी ने आग लगा दी फुरात में। जिक्र हैदर से जो तेरा, जिक्र हैदर से जो तेरा दिल आशना हो जाएगा, जिक्र हैदर से जो दिल आशना हो जाएगा, तो तुझको दीदारे रुखे मुश्किल कुशा हो जाएगा, तुझको दीदारे रुखे मुश्किल कुशा हो जाएगा। तो चल रहा हो जो निफाको कुफ्र का बिस्तर लिए, वो मुसाफिर कैसे दी का रहनुमा हो जाएगा। नहीं नहीं, सवाल नहीं फरमाया, चल रहा हो जो निफाको कुफ्र का बिस्तर लिए। अब जलालपुर के अहले इल्म से दाद का तालिब हो, तमामी हजरात से नहीं। जिस तक शेर पहुंचे वो दाद देगा, तमामी हजरात से दाद का तालिब नहीं हूं, सिर्फ खवास लोगों से दाद का तालिब हूं इस शेर पर। जिक्र हैदर से जो तेरा दिल आईना हो जाएगा, तुझको दीदारे रुखे मुश्किल कुशा हो जाएगा। चल रहा हो जो निफाको कुफ्र का बिस्तर लिए, वो मुसाफिर कैसे दी का रहनुमा हो जाएगा। तो रफ्ता रफ्ता मजलिसे शामे गरीबा के तुफैल, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा। शामे गरीबा के तुफैल, रफ्ता रफ्ता मजलिस शामे गरीबा के तुफैल, रफ्ता रफ्ता मजलिस शामे गरीबा के तुफैल, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा। रफ्ता 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 मजलिस शामे गरीबा के तुफैल, रफ्ता रफ्ता मजलिस शामे गरीबा के तुफैल, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा। आखिर कलाम में शेर आलम साहब, रफ्ता रफ्ता मजलिसे शामे गरीबा के तुफैल, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा। आखिर कलाम में एक मतला 2-3 शेर जनाब अली अकबर के हवाले से, एक मतला 2-3 शेर बस आप हजरात समात फरमा लें, मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ये अज़ादारों की जूतियाँ सीधी करते करते जो कुछ हुनर गाज़ी अब्बास ने बख्शा है, मोमिनीन पे सर्फ कर रहा हूँ। बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, ये हमारे चंदन भाई और तमाम शोरा इकराम बैठे हुए हैं। ज़मीर इलाहाबादी साहब हमारे बुज़ुर्ग शायर, जावेद गोपालपुरी साहब इंशाअल्लाह समात फरमाएंगे। आखिर कलाम में एक मतला 3-4 शेर, काश भावरा के तरीके से सुन लें ये शेर। शेर आलम साहब बैठे हुए हैं, किस तरीके से सुना गया था मैं ये नहीं कहूँगा, आम शायरों के तरीके, वो मशाद साहब भी बैठे हुए हैं, आम शायरों के सारे नहीं कि इतनी मरतबा सुना गया उतनी मरतबा, बस सुन लिया जाए शेर के तुझको दीदारे रुखे मुश्किल कुशा हो जाएगा। चल रहा हो जो निफाको कुफ्र का बिस्तर लिए, वो मुसाफिर कैसे दी का रहनुमा हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मजलिसे शामे गरीबा के तुफैल, रफ्ता रफ्ता मजलिसे शामे गरीबा के तुफैल, रफ्ता रफ्ता मजलिसे शामे गरीबा के तुफैल, हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा। बस वही जो मुझे पढ़ना था वहां तक पहुंच गया कि रफ्ता रफ्ता मजलिसे, बस उसके एक 4 मिसरे और याद आ गए, 4 मिसरे और याद आ गए, और उसको भी समात फरमा ले कि रफ्ता रफ्ता मजलिसे शामे गरीबा के तुफैल का हर दिले मोमिन चरागे करबला हो जाएगा। हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, हुसैन यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। तो न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, जो सर उड़ाती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, न सर उठा के, वज़ादारों तुम्हारे हवाले ये मिस्री ये शेर तुम्हारे हवाले, न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, जो सर उड़ाती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। और यजीदियत के जनाजे को फूंकने के लिए हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है। एक मतलब भैया थोड़ा सा इतनी मेहनत कर दी, थोड़ा सा तो अब तो फ़र्ज़ है आप लोगों का आ जाना, थोड़ा सा करीब है, बुजुर्ग थोड़ा सा साथ दे दें, थोड़ा सा शुक्रिया भाई, थोड़ा सा करीब आ जाए भैया सभी लोग। बस एक मतलब 2-3 शेर और अगर कहिए तो कि जनाब अली अकबर के हवाले से बस जुड़ के सुन लें, कता बंद है कि एक मतलब 4 शेर हैं आखिरी कलाम में
कि हम मस्त मलंगों की अनोखी ये अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहां अपना गदा है। नहीं, थोड़ा जुड़ के सुने, थोड़ा जुड़ के सुने। हम मस्त मलंगों की अनोखी ये अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहां अपना गदा है। उस आठ पे जाती नहीं दुनिया की निगाह है, जिस आठ पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। उस आठ पे जाती नहीं दुनिया की, तवज्जो तवज्जो यहीं से तवज्जो, उस आठ पे जाती नहीं दुनिया की निगाह है, जिस आठ पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। तो अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ कितना बड़ा है। जलालपुर में शेरों का कत्ल होगा मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह भी कहता है तेरा, बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, बस थोड़ा नौजवान नहीं जुड़ रहे हैं। अल्लाह बस 3 शेर और हैं, उसी को सुनाने के लिए यहां तक आया। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ कितना बड़ा है। जन्नत में गया जान तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जान तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए, इंशाअल्लाह ताला कोई अपने बाजुओं को नीचे नहीं रख पाएगा। हिलाल नकवी साहब, आसिफ कश्तवी साहब तशरीफ ले आए, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। दो शेर पढ़ना है, मुझे यकीन है अगर मैं शेर पहुंचाने में कामयाब हो गया तो शायद कोई खामोश न रहे। बस आखिरी में 2 शेर यही आखिरी के हैं कि हम मस्त मलंगों की अनोखी अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहां अपना गदा है। हम मस्त मलंगों की अनोखी अदा है, हम शाह, जब तक आप देखेंगे जब तक हम भी देखेंगे। हम मस्त मलंगों की अनोखी अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहां अपना गदा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाह है, जिस औज पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ कितना बड़ा है। जन्नत में गया जान तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जान तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। बदला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। आसिफ भाई आखिरी शेर। खुदा का शुक्र है किसी ने नारे हैदरी लगा दी, मगर सब लोग हाथ उठा के नारे हैदरी लगाते हैं। एक नारे हैदरी, आखिरी शेर जिस तरीके चाहे सुन लें, आखिरी शेर यही है और यही सुनाने के लिए इतनी देर तक मेहनत कर रहा था। वह आखिरी शेर कि हम मस्त मलंगों की अनोखी अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहां अपना गदा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ कितना बड़ा है। जन्नत में गया जान तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जान तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। बदला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। यूसुफ की तरफ देख के फिर जान पुकारा, अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहतरम जाहिद बलरामपुरी साहब को आप बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे और मोहतरम जाहिद साहब बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही माशाअल्लाह जज्बे के साथ पढ़ रहे थे, आप खूब सुन रहे थे। कुरान भी ये हुस्न मानी नहीं रखता। खुतबा तशरीफ़ फरमाया है अल्लामा नसीम अमरवी अल्लाह मकामहू फरमाते हैं, शेर भाई, कुरान भी ये हुस्न मानी नहीं रखता, ये उसका मुसन्ना है जो सानी नहीं रखता। देखिए सरजमीन जलालपुर है और उदबा के सामने या साहिबान ज़ौक़ के सामने ज़ौक़ की बात अगर आहिस्ता से भी कही जाए ना तो अहले ज़ौक़ का फरीज़ा ये बनता है कि यहूदियों की तरह सर ना हिलाएं, सुबहान अल्लाह कहा करें। इसलिए कि सहाबा ने मना किया है। यहाँ उदबा तशरीफ़ फरमा है इसलिए कि जब मुतरन्निम शायर को 15 मिनट दिए गए हैं और तातुल लफ्ज़ के शायर को 12 मिनट दिए गए हैं, तो नाज़िम का काम है पुकारना, तो पुकारने में कितनी देर लगती है ना।
हाँ, और वैसे भी जो शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ मोहतरम ज़ीशान बनारसी साहब, हिलाल नकवी साहब, आसिफ कस्टवी साहब, असद नसीर आबादी साहब, कलीम असगर बिजनौरी साहब, ज़मीर इलाहाबादी साहब, वसीम रिजवी लखनवी साहब, ये मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं और आज माशाल्लाह अभी तक इनके 25 वॉल्यूम नोहों के निकल चुके हैं। उधर पूरे महाराष्ट्र साइड में बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुने जानते हैं। ये आपकी खुशनसीबी है कि पहली मर्तबा, और ये इनकी भी खुशनसीबी है कि ये वो जगह तशरीफ़ लाए हैं कि जहाँ नुहाखानी तर्ज और माशाल्लाह अदायगी पूरी दुनिया में मुनफरिद अंदाज में सुनी जाती है। चंदन फैज़ाबादी साहब माशाल्लाह, उम्मीद आज़मी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, हसन फ़तेहपुरी साहब क़िबला, जावेद गोपालपुरी साहब, ज़ीशान बनारसी साहब, ये शायर हैं। और वैसे भी भाई ये तरक्की का ज़माना है शेर भाई, क्योंकि इंसान रात रात भर बातें करता रहे उसे सुकून मिलता है, लेकिन फ़र्श मसरत पर वो बग़ैर व्हाट्सएप और फेसबुक के नहीं रह सकता। ये अजीब व ग़रीब है ना, ये दौरे हाजिर का बहुत बड़ा अलमिया है, वो नहीं रह सकता। तो इसलिए ये रूहानियत इसलिए कम हो रही है और तकरीबन धीरे 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 आदमी जाना शुरू कर देता है। और वैसे भी माशाल्लाह इधर जलालपुर, उधर सिरसी और ये सेथल वगैरह, लेकिन पता नहीं क्या ये सच बात है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, यहाँ पर रूहानियत में इतनी कमी आई है कि तारीफ़ें बयान करते हुए दिल जो है वो घुटने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रा दोनों हाथ बुलंद करके पूरी तवानाई के साथ, ताकि जश्न सरकार वफा अलैहिस्सलाम में आपकी आवाज़ें कायनात की फ़ज़ाओं पर मुहित हो जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आज़ाद पीछे हाथ बांधे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा था, लेकिन जब आपने कह ही दिया है, इसलिए कि हुसैन का सिपाही जो जहां होता है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो या किसी भी महाज पर उसकी ड्यूटी लगी हो। दोनों हाथ बुलंद करके, ताकि जलालपुर की फसाओं पर इस महफिल मकासदा के सदक़े में आपकी आवाज फसाओं पर मुहित हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, बोल नारा हैदरी। हाँ, अब सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखें, उलमा की सरजमीन है, शोरा की सरजमीन है। इसी के साथ साथ मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मेरे अजीज़ तरीन दोस्त डॉक्टर रहबर हादी साहब अगर कहीं पर हों तो बराए करम इधर तशरीफ़ ले आएँ। ये उलमाए ज़िक़ा शोरा ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा हैं। तो हज़रत ये शोरा हैं और ये वक्त है, आप हैं, और इंशाअल्लाह चलिए आरज़ू और इनकी कमेटी ने, सब हजरात ने बहुत मोहब्बतों के साथ इस महफिल मकासदा का इनेकाद किया है। आलमी शोहरत याफ्ता यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं सभी हजरात ने, हर एक एतबार से जो इसमें शरीक हैं उन्होंने इसमें हर एक एतबार से शिरकत की है, तामुन नजराना मुआविन मददगार बने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ तकरीबन 2 बजे तक इंशाअल्लाह महफिल जो है वो पाए तकमील तक पहुँच जाएगी। और वैसे भी ये शोरा हैं। अब मैं ये मिसरे पेश करता हूँ, शायद वक्त ऐसा है कि मैं मिसरे पेश ना कर पाऊँ, क्योंकि शायर माशाल्लाह सभी तशरीफ़ ला चुके हैं, आप सुनने के लिए आमादा हैं। मैं कुछ मिसरे, इसलिए कि हर मिसरे सब जगह नहीं पढ़े जाते, कुछ मखसूस मजमा होता है कि जहां पर मिसरों का हक अदा होता है। मैं 4 मिसरे डॉक्टर नसीमुल जफर साहब के पेश करता हूं, और बेहतरीन लबो लहजे के शायर क़िबला जावेद गोपालपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। यहां पर सभी ज़वील एहतराम अशखास तशरीफ फरमा हैं। बिलखुसूस मिसरे आपकी नज़र के क्या है अली या नादे अली खुद बताएगी। मिसरे अगर पहुंच जाएं, आपका नसीबा कि आप किस तरीके से सुनते हैं। क्या है अली, ये नादे अली खुद बताएगी। दामाद है रसूल का, मुश्किल कुशा भी है। क्या है अली, ये नादे अली खुद बताएगी। दामाद है रसूल का, मुश्किल कुशा भी है। देखें कहां उतरती हैं कुरान की आयतें, काबा भी है जमीन पे, दरे सैयदा भी है। देखें कहां उतरती हैं कुरान की आयतें, काबा भी है जमीन पे, दरे सैयदा भी है। खुशनसीबी है आपकी, यकीनी तौर से आप खूब मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। बस ये जो बुजुर्गों ने मीरास आपके सुपुर्द की है ना नौजवानों, इसे आने वाली नस्लों के सुपुर्द कर दो, पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ। इसलिए कि हमारी पहचान इसी जिक्र से होती है, वरना दौलत वाले तो कारून और हामान चले गए, और उनके तो विसात ही क्या है। नारा हैदरी। आइए आजाद, मैं बड़े ही अदब